आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेएनयू विजन की संडे लाइव सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें मौका दिया आपके साथ परमेश्वर की आत्मा से सीख सके। और आइए, जब हम आराधना में चल रहे हैं, अपने सरों को झुकाएंगे परमेश्वर के सम्मुख और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आज हमें सीखने वाली जीभ और सीखने वाला मन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करके पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं प्रभु, और आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की सुबह में पिता के जय के दिन में प्रभु आप अपनी आसमानी मन्ना से हमें तृप्त कीजिए पिता परमेश्वर। जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु, उसे ग्रहण करने वाला मन दीजिए, ऐसा जीवन दीजिए प्रभु कि हम उसे अपने जीवन में फॉलो करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता हर एक के लिए मांग लेते हैं पिता। जब ये वचन आगे शेयर होता है, आगे और लोगों तक पहुंचता है प्रभु, आज का वचन लोगों से बात करने वाला हो सके पिता। हर एक डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी, हर एक नेट कनेक्टिविटी में आने वाली प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुने आज की शाम, आज की सुबह में पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े काम होने पाए। धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से हम जेएनयू विजन की सभा में आपका स्वागत करते हैं और आप हमसे जुड़े रहते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आपको उत्साहित करते हैं कि आप ऐसी लगातार परमेश्वर के वचनों में जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए और आशीषित होते रहिए। अगर आप कलाम को सुन रहे हैं तो आप जय मसीह की लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो इस वचन को सुन सके और आशीष पा सके। जैसे मैं और आप आशीष पा रहे हैं, वैसे और भी बहुत से लोग बरकत को पा सके। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है, क्योंकि बीते कुछ समय से मैंने इन बातों को सुना, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस बात को शेयर करूं। बहुत से लोग मुझसे इस बात को पूछते हैं, क्या सच में पवित्र आत्मा स्पर्श करता है? क्या सच में पवित्र आत्मा आता है तो हमारी शरीर से ऐसा लगता है कि जैसे कि हम स्लेन हो गए हों? हमें क्या सच बात है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है बहुत से लोगों पर तो कई देर तक वो बेसुध पड़े रहते हैं? ये क्या नाटक तो नहीं करते हैं? क्या ये झूठ तो नहीं है? तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर वचन के द्वारा ही इन सारे डाउट्स को दूर करेगा। और जब मैं पहली बार परमेश्वर में आया था, उसके बाद एक सभा को हमने अटेंड किया था, और ये सभा हमने कई सेवकों ने मिलकर हमारे लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मैलानी खीरी, पहली वहाँ पे कोई क्रिश्चियन ओपन क्रूसेड हुआ था, जिसका परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया था करवाने का। और मैं बिल्कुल नया परमेश्वर में था। एक प्रभु के सेवक दिल्ली से आए थे, बहुत एनवाइंटेड थे, और वो बहुत से लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, हाथ रख रहे थे। और उस दौरान हम देख रहे थे कि बहुत से लोग आत्मा में भर गए थे और बहुत से लोग बेसुध हो गए थे। स्टेज पर ही बहुत से लोग पड़े हुए थे। उसी दौरान अंत के समय में, प्रार्थना की समाप्ति में, मेरे भी मन में आया कि मैं उनसे प्रार्थना करवाऊं। और जैसे ही उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, जो मैं लोगों को देख रहा था बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं भी बेसुध ज़मीन पर पड़ा रहा। मुझे आवाज़ तो आ रही थी, सुनाई तो पड़ रहा था, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ। कह सकते हैं कि एक आत्मिक शांति, शरीर काम करना बंद कर गया, और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा परमेश्वर के कनेक्शन में है। तो इस बात को मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर बहुत से लोगों के संग ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो वो डाउट ना करें। हाँ, बहुत सी बार बहुत से लोग दिखाने के लिए भी बेसुध हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं और बहुत देर तक पड़े रहते हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आपको बेसुध नहीं भी हो तो भी वो आपके जीवन में काम करेगा, तो भी वो आपको स्पर्श करेगा। ये हम बाइबल के कुछ ऐसे दृष्टांतों को देखते हैं जहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आवाज़ में, या उसकी प्रेजेंस में, या स्वर्गदूतों की उपस्थिति में बहुत से अभिषिक्त खुदा के खादिम, परमेश्वर के दास उस आत्मा में लीन हो गए और कई समय तक वो आत्मा में पड़े रहे। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन से निकालते हैं और हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 18 वर्स 6, यूहन्ना की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 6वीं आयत को। उसके ये कहते ही जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सारे लोग आए, महायाजक ने सैनिकों को भेजा, यहूदा इस्करियोती उनके साथ था। और जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचे तो क्या हुआ है जी?
उसके उसके ये कहते ही, यीशु मसीह के ये कहते ही मैं हूँ। उसने क्या बोला? मैं हूँ। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो मैं हूँ किसने कहने का अधिकार रखा? सिर्फ परमेश्वर ने। और वो अपने लिए बोलता था, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। वही परमेश्वर का पुत्र जब इस पृथ्वी पर आया, वही ईश्वरीय सामर्थ उसके ऊपर, वही ईश्वरीय स्वरूप, फादर गॉड, फादर सन, फादर होली स्पिरिट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फादर सन क्या कह रहे हैं? जैसे उन्होंने बोला मैं हूँ, हुआ क्या है जी? वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, पकड़ने वाले जो उसके पास आए थे वो पीछे झटके से हटे और धड़ाम से भूमि पर जा गिरे। क्यों? क्योंकि उसके बोलने में सामर्थ है। अब यहाँ पर देखिए, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को पकड़ने से पहले ही उन पर ये रिवील कर दिया कि ये परमेश्वर का जन है जिसके बोलने में सामर्थ है। अगर वो कह देता तो क्या होता? अभी तो उसने सिर्फ इतना बताया कि मैं हूं, तो पकड़ने वाले भूमि पर जा गिरे। अगर वो कुछ बोल देता तो सरदूतों की पलटन आ जाती और उसको चारों ओर से घेर लेती और उसका युद्ध लड़ सकती थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके कहने में ऐसी सामर्थ है कि पापी लोग भी पवित्र आत्मा का स्पर्श पा लेते हैं। ये पकड़ने वाले जानते कौन थे? पापी थे। इनके ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श तब भी आया, तब भी ये सामर्थ के संग भरे और गिरे, लेकिन उस पवित्र आत्मा के स्पर्श को जान नहीं पाए, उस पवित्र आत्मा के स्पर्श का ये महत्व नहीं समझ पाए। आज बहुत से पापी लोगों के ऊपर भी बार बार पवित्र आत्मा रिवील करता है अपने आप को, अपने स्पर्श को देता है, अपनी उपस्थिति को दिखाता है, पर वो इन्हीं बातों को अपने मनगढ़ंत विचारों को ध्यान में रखकर, अपनी सोच को उच्चतम बनाकर, पवित्र आत्मा से अपने आप को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की वैल्यू को नहीं करते हैं, उसके आत्मा की वैल्यू को नहीं करते हैं। इसलिए वो अभी भी पाप के जीवन में जी रहे हैं, अभी भी लगातार झूठ उनके जीवन में बना हुआ है, अभी भी फरेब उनके जीवन में बना हुआ है, अभी भी डाहा करना उनके जीवन में बना हुआ है, अभी भी चुगली करना जीवन में बना हुआ है, अभी भी व्यभिचार करना जीवन में बना हुआ है, अभी भी रात को यूट्यूब खुल जाता है, दिन में हम लोग लाइव वर्शिप सुनते हैं, रात को हम सोशल नेटवर्क में यूट्यूब पर, गूगल पर क्या देख रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। पवित्र आत्मा का स्पर्श तो आ गया है, पर ढिलाई का आत्मा अभी भी नहीं जा रहा है। अभी भी हमारे अंदर से दूसरों की बुराई करना खत्म नहीं हो रहा, अभी भी परमेश्वर के सेवकों पे उंगली उठाना बंद नहीं हो रहा है, अभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को बुद्धिमान बनाना बंद नहीं हो रहा है, अभी भी हम यही सोचते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं पता, हमें बहुत आता है, अभी भी हम बहुत परमेश्वर में आने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा को पाने के बावजूद भी, मैं यहाँ तक कहूँगा अन्य भाषा का वरदान पाने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बावजूद भी, बहुत से लोग दूसरों के संग धोखा कर रहे हैं, उनके संग अन्याय कर रहे हैं, उनको बार बार गलत संतावना देते हैं, झूठी बातें बोल जाते हैं। कई बार हम लोगों के संग अच्छा स्वभाव नहीं रखते, प्रेज द लॉर्ड कहने तक हम छुपते हैं, कट जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर अभी भी यहूदा इस्करियोती वाला आत्मा रखा हुआ है। यीशु मसीह के साथ थे, पवित्र आत्मा को हमने पाया, अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हुए देखे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, लेकिन उसके बावजूद भी हम ढिलाई में बने हुए हैं, हम अपने पापों से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। आज भी झूठ, फरेब और धोखा देना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, कई लोगों को हम मानसिक हानि पहुंचाना, मैंने कई मसीहों को ऐसे जीवन में देखा है। अभी बीते समय पहले एक प्रभु के फैमिली ने मुझे फ़ोन किया और उनके हस्बैंड बहुत ही विश्वास में, और बीते समय में पता चला कि वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को छोड़कर वो वहाँ से चले गए हैं और उनकी कोई सुध नहीं रख रहे हैं, उनके संग नहीं रहना चाहते हैं, ना उनको अपने बच्चे की परवाह है, ना उन्हें अपनी पत्नी की परवाह है। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को व्यर्थ जान रखा है। आज बहुत से ऐसे परिवार टूट रहे हैं कि पवित्र आत्मा में तो है, परमेश्वर के साथ में है, पर मैं कह रहा हूँ कि वो झूठ के जीवन में है। वो पवित्र आत्मा में होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा को खो चुके हैं, उसके महत्व की वैल्यू नहीं रखते। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चेता कर अपने प्रिय लोगों, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, सारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ किया हुआ पाप कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आपने पवित्र आत्मा पाया है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, आपने उद्धारकर्ता हमने ग्रहण किया है। मैं अपने आप को भी काउंट कर रहा हूँ, हम सब ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। हमने बहुत सोच सकते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हो, लेकिन आज भी अगर हम फरेब की ज़िंदगी को, झूठ की ज़िंदगी को, व्यभिचार की ज़िंदगी को, बुराई और अधर्म की ज़िंदगी को जी रहे हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के खिलाफ जा रहे हैं।
तो हम उसे शोकित कर रहे हैं, क्योंकि जब वो हमारे अंदर है तो हम ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उससे धोखा दे रहे हैं और उसके खिलाफ पाप कर रहे हैं। इसकी कोई क्षमा नहीं है। आज भी मौका है, बदल जाए, जीवन में परिवर्तन लेकर आए। इन पापियों के ऊपर जो यीशु को पकड़ने आए थे, पवित्र आत्मा आया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं जानता है। आइए परमेश्वर के कुछ और वचनों को हम सुनेंगे और हम लोग जानेंगे। हम लोग निकाल लेंगे रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यहाँ पर जॉन बता रहा है, जब दूत उसके पास आया और जब उससे बातें करने लगा तो क्या लिखा हुआ है कि मैंने उसे देखा और मुर्दा सा, क्या लिखा हुआ है, मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर गया। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारा अस्तित्व मिट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय ऐसा क्यों हो जाता है, ताकि परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि हम शरीर के जीवन को छोड़ दें, क्योंकि उस समय हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, हमारी आत्मा परमेश्वर में लीन हो जाती है और हमें कुछ समय के लिए सिर्फ आत्मिक एनवायरनमेंट का एहसास रहता है और हमारा कनेक्शन परमेश्वर से बना होता है। और उस समय कहीं ना कहीं हम सिर्फ केवल स्पिरिचुअल वातावरण में होते हैं, उस समय शरीर के काम बंद हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब हम पवित्र आत्मा पालें तो हम जब होश में भी आ जाएं, जब नॉर्मल लाइफ में भी आ जाएं, तो हम शरीर के कामों को मार डालें, हम शरीर की इच्छाओं को मार डालें, हम शरीर की अभिलाषाओं को मार डालें, ताकि हम शुद्ध में होने के बाद भी पवित्र आत्मा में बने रहें। आज शरीर ही तो हमारा विरोध करता है, उसे ही तो आईफोन चाहिए, उसे ही तो बड़े बड़े ऐशो आराम चाहिए। मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब व्यर्थ है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर में आएंगे तो चीज़ें तो खुद मिल जाएंगी। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो खत्म हो जाएंगी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तो सिर्फ आपका आत्मा, और वही न्याय पाएगा स्वर्ग और नरक में। तो क्यों ना हम उस आत्मा को, जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया है, परमेश्वर के संग बनाकर चले। जब हम आत्मा का अभिषेक पाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, इसका एहसास ही परमेश्वर पहले ही एक्सपीरियंस में करवाता है कि शरीर के कामों को बंद कर दो। जैसे जानते हैं, व्यभिचार, लुचपन, लीला करना, लीला कीड़ा, बुराई, झूठ बोलना, डाहा करना, मतवालापन, नशा करना, गाली देना, ये सारे काम शरीर के काम हैं। हम इन्हें आज छोड़ दें, और जब हम इसे छोड़ेंगे हम पवित्र आत्मा में चलेंगे। आपके नुकसान हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद सोच रहे हैं मैं बुरा बात कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपका भले नुकसान हो जाए, पर पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए, क्योंकि वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मल्टीपल देने वाला परमेश्वर है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि वो इजरायली लोगों को, मसीह लोगों को अपने ज्ञान से उनको वापस अपने धर्म में लेकर आ रहे थे। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत से लोगों को चैंटिंग कर कर के बदल दिया, लेकिन आज यीशु मसीह ने उन्हीं के जीवन को बदल दिया। वो एक वैद है, और मैं आज बताना चाहूँगा बड़ी खुशी से कि आज वो फिर से इजराइलियों को, बहुत से फॉरेनर्स को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके परमेश्वर उनके जीवन को रिस्टोर कर रहा है अपने लिए। जिनको उन्होंने बदला, आज वो उन्हीं को परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं। और वो भाई सब कुछ जानने के बावजूद भी आज ये जान गया कि संसार में कुछ नहीं यीशु मसीह के सिवा। आज वो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो कि कल सब नुकसान उठा लें, और एक समय ऐसा जैसा हमारा खत्म हो जाए, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को जानें। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे यहेजकेल 1 और उसकी 28। हम लोग पढ़ेंगे यहेजकेल 1 वर्स 28। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं बस आपको रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा नेहा एक मिनट कनेक्टिविटी को देख लें, क्योंकि हमारे दूसरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, और अगर कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा है तो आप परेशान नहीं होइएगा। अभी कुछ ही देर में फिर से हम लाइव हो जाएंगे। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन को, यहेजकेल 1:28। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, हाँ, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। यहोवा के तेज का रूप यहेजकेल बता रहा है ऐसा ही था।
उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। जैसे कोई बातें करता है। वो मुंह के बल तो गिर गया, शरीर ने काम करना तो बंद कर दिया, लेकिन परमेश्वर की आवाज ने आना बंद नहीं किया। परमेश्वर ने बातें करना नहीं बंद किया। यहेजकेल बता रहा है कि मैं बेसुध होकर गिर तो गया और मेरे शरीर में प्राण, ऐसे लगा प्राण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक आवाज आती रही और ऐसे लगा कोई मुझसे बातें करता है। और वो परमेश्वर का आत्मा था जो यहेजकेल से बातें कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके बेसुध होने पर भी आपसे बात करना बंद नहीं करेगा। आपके असहाय होने के बावजूद भी आपसे बात करना बंद नहीं करेगा। आपके टूटने के बाद भी आपसे बातें करना बंद नहीं करेगा। आपसे दूर जाने के बावजूद भी आपसे बातें करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो खींचकर मुझे और आपको अपने पास लाना चाहता है। आइए हम यहेजकेल 2 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, अपने पाँव के बल खड़ा हो हाँ, और मैं तुझसे बातें करूंगा। हाँ, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, हाँ। त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर हाँ। मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। आज अपनी जिंदगी में आप कमजोर हो गए हो, गिर गए हो, निराश हो गए हो और आपका बहुत लॉस हो गया हो, आप टूट गए हो, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समाने जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा में होकर इस बात को बोल रहा हूँ और वो आपके पाँव के बल आपको खड़ा करने वाला है। वो आपकी परिस्थितियों से आपको निकालने वाला है। वो आपके बंधन से आपको आजाद करने वाला है। यहेजकेल भी बेसुध हुआ और गिरा, लेकिन जब आत्मा उसमें समाया तो उसने फिर से उसके टखनों में बल दिया और उसके पाँव पर उसे खड़ा किया। आज परमेश्वर बहुत से लोग जिनके टखनों का बल चला गया है, जो बेसुध होकर गिर गए अपनी जिंदगी में, निराश हो गए हैं अपनी परिस्थितियों में, टूट गए हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी वक्त इसी घड़ी सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति को आपके ऊपर ले लेगा और वो आपके टखनों में बल देगा और आपके पाँव के बल आपको खड़ा करेगा और फिर से आपके जीवन को रिस्टोर करेगा। पवित्र आत्मा इसलिए आता है कि वो आपको रिस्टोर करे, वो आपको परिपक्व बनाए, वो आपको मजबूत बनाए और फिर आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। और अब जब आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो परमेश्वर में बनेंगे, फिर आप डिगेंगे नहीं, फिर आप पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते होंगे, आप पवित्र आत्मा को जानते होंगे, आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानते होंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को। परंतु चलते चलते जब मैं दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये पौलुस की घटना है कि जब वो दमिश्क को जा रहा था तो आकाश से ज्योति चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता क्योंकि है? उससे पहले हमने पढ़ा था कि स्तिफनुस के वध में शाऊल सम्मिलित था, सहभागी था, और जबकि ये पापी है, मसीह विरोधी है, घात करता है, जान से मार डालता है, पिटवाता है और उनके विरुद्ध खड़ा रहता है, यहूदियों के खिलाफ था, मसीह प्रचारकों के खिलाफ था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस के ऊपर रास्ते में पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उसको बेसुध हो गया और उसके कान में आवाज पड़े कि तू मुझे क्यों सताता है। अगर आज हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, किसी दीन, किसी गरीब मोहताज के खिलाफ, किसी विधवा, किसी अनाथ के खिलाफ युक्तियां बनाते हैं, किसी जरूरतमंद का नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की सैलरी रोक लेते हैं, किसी को हम परेशान करते हैं, किसी को वादा करके उसे धोखा देते हैं, तो हम आज आपको बताना चाहते हैं आप परमेश्वर को धोखा देते हैं, आप यीशु मसीह को सताते हैं, क्योंकि बाइबल कह रही है कि तू मुझे क्यों सताता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मनुष्यों को सता रहे हैं, हम मनुष्यों को तो टहला रहे हैं, हम मनुष्यों को तो धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर के जनों से झूठ बोल रहे हैं, हम विश्वासियों से झूठ बोल रहे हैं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम यीशु को सता रहे हैं। यीशु मसीह कहने लगा तू मुझे क्यों सताता है। और जानते उसके बाद क्या हुआ? पौलुस अंधा हो गया, उसकी रोशनी चली गई। तब परमेश्वर ने उसे एक रास्ता दिखाया कि तू सेवक के पास जाना और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा। आज मैं भी आपको यीशु मसीह की ओर से रास्ता दिखाना चाहता हूँ। अभी भी मन फिरा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर पाप में गिरे, फिर अधर्म में गिरे, फिर सताव में जाए, फिर परेशानियों में आए और अब कोई निकालने वाला ना बने, अब कोई बचाने वाला ना बने। क्योंकि हम कब तक यीशु मसीह को सताएंगे, हम कब तक पवित्र आत्मा के विरोध में रहेंगे और कब तक हम डाउट करते रहेंगे, कब तक वो उंगली उठाते रहेंगे। आज मौका है वापस आ जाए, आज मौका है यीशु मसीह के पीछे आ जाए, आज मौका है रिस्टोर हो जाए और आज यीशु को सताने वाले नहीं पर यीशु की सेवा करने वाले बन जाए।
और यही पौलुस इस दिन के बाद से दोबारा वापस नहीं हटा। उसने दोबारा कभी पाप नहीं किया, दोबारा कभी वो विरोध में परमेश्वर के नहीं किया, उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने किसी भी परमेश्वर के दासों के खिलाफ युक्तियां नहीं बनाई। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जीवनों को बचाने वाला बन गया, वो आप सेवक बन गया। बहुत अमीर व्यक्ति था, वो बहुत वैभवशाली था, वो बहुत ही खतना रहित में सबसे ऊंचे पद वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने यीशु मसीह में अपने आप को तुच्छ कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया और सेवा में लग गया। और मैं आपको फिर से आगे पढ़ाना चाहूंगा। हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय इसी प्रेरितों के काम, 10 चैप्टर 44 वर्स टू 46 जी। 10 चैप्टर वर्स 44-46। पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस ये पहले अन्यजाति का परिवार है, शॉर्ट में बता दूं कुरनेलियुस का परिवार है। और परमेश्वर के दूत ने बोला कि तेरे दान तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य हुई है। उसके बाद एक दूत ने उसे दर्शन दिया, पतरस के बारे में बताया कि उस घर में तू दूतों को भेज, उसे बुला अपने घर में। जब पतरस को बुलाया गया और जब पतरस उस घर में आया, पहला अन्यजाति परिवार मसीह समाज का, हमसे भी पहले जो सबसे पहला अन्यजाति परिवार जो यहूदी नहीं था यीशु मसीह में आया, वो कुरनेलियुस का घराना था। और जब पतरस उस घर में पहुंचा, जी आगे क्या लिखा है? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस बातें कर ही रहा था। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? बातें ही तो कर रहा हूँ कि बातें करते करते तक मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ बहुत से लोग पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, बहुत से लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे। व्यर्थ मत जानिएगा, अपने जीवन में बदलाव लेकर आएगा। आप बातें करते करते उसके स्पर्श को पाएंगे, उसकी प्रेजेंस को पाएंगे। और आज मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपको छू ले, आज मैं कहूँगा कि वो आपको भर दे, वो आपको बदल दे, वो आपके स्वभाव को, मेरे और आपके जीवन को बदल दे, मेरे और आपकी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे और आपकी सेवकाई बदल दे, मेरे और आपकी जॉब में आशीष को बदल दे, मेरे और आपके बिजनेस को आशीष में बदल दे, मेरे और आपके परिवार की परिस्थितियों को बदल दे, मेरे और आपके मनमुटाव को बदल दे, मेरे सोच, मेरे क्रोध के जीवन को बदल दे, मेरे नशे के जीवन को बदल दे, मेरी व्यभिचार की आंखें, व्यभिचार के पांव बदल दे, मेरे बुरी युक्तियों करने वाली जुबान को बदल दे, मेरी गलत देखने वाली आंखों को बदल दे, मेरे बुराई सुनने वाले कानों को बदल दे, मेरे मन के विचारों को जो भटकते हैं बदल दे, मेरे हृदय की चिंताओं को बदल दे और आज बदल के पवित्र आत्मा में कर दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहला परिवार फर्स्ट टाइम गॉस्पेल सुन रहा है, पहली बार यीशु मसीह का नाम सुन रहा है, पहली बार में ही पवित्र आत्मा उतरा और इन्होंने बपतिस्मा पाया। इनका बैप्टिज्म भी नहीं हुआ था, यहाँ पर लिखा है बिना बपतिस्मा पाए इन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। तब पतरस ने और खतना यहूदियों लोगों ने बोला कि फिर इन्हें जल से क्यों रोका जाए, जब इन्होंने पवित्र आत्मा पाई लिया है तो इन्हें बपतिस्मा भी दिया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय अन्य जातियों के लिए बपतिस्मा नहीं था, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया और जब वो उस अन्य जाति के परिवार में आया और यहूदियों ने देखा कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतरता है, उस दिन से बपतिस्मा उनका भी हो गया। उस दिन से हमें भी मिरास में यीशु मसीह मिल गया, हमें भी मिरास में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया, हमें भी मिरास में जल से भी बपतिस्मा मिल गया। जब तक हम जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बैप्टिज्म अभी नहीं हुआ है तो भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए आने वाला है, ताकि आप जल के बपतिस्मे के लिए तैयार किए जाएं, ताकि उसकी छाप के लिए तैयार किए जाएं। मैं आज जब आपसे बातें कह रहा हूँ, मैं इस समय पवित्र आत्मा में महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग अपने ऊपर अभिषेक को पा रहे हैं, कुछ लोग अपने ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहे हैं। अपने ध्यान को भटकने से बचा लीजिए। इस समय किचन में बाहर क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहा है, रुक जाइए, अपने हाथों को रोक लीजिए, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अभी भी अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं और वो लगातार चैटिंग कर रहे हैं, वो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर कामों पर उनकी दृष्टि लगी हुई है। रुक जाइए, थम जाइए, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, उसको निराश मत करिए, क्योंकि वो आज आपके पास आ रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार
करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ही मुझे और आपको सिखाता है कि हम कैसे प्रभु से प्यार करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे डैनियल की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 17 और 18वीं आयत को। डैनियल चैप्टर 8 वर्स 17 to 18। तब जहाँ मैं खड़ा था, हाँ, वहाँ वह मेरे निकट आया, हाँ, और उसके आते ही मैं घबरा गया। यहाँ पर लिखा है कि जब दूत ने दानियल को दर्शन दिया और जैसे वो प्रकट हुआ, दानियल घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, जी, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। और जब वो दूत उस दर्शन और परमेश्वर के भेदों को बताने लगा तो दानियल मुंह के बल गिरा पड़ा रहा, बेसुध हो गया और उसका शरीर तो काम नहीं कर रहा था पर वो अपने आत्मिक कानों से सुन रहा था। और उसके बाद आप देखते हैं कि दानियल पर जो भेद प्रकट हुए वो प्रकाशित वाक्य तक पूरे हो रहे हैं और उसे कोडेड भी रखा गया है, कई जगह अनकोड किया गया है। और आज तक हम रेवलेशन तक, जब जॉन को परमेश्वर ने दूत के द्वारा रेवलेशन दिया, तब तक हम उन भेदों को प्रकट होते हुए देख रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति पर डाउट मत करिए, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति पर उंगली मत उठाइए, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति के खिलाफ अपने मन में बातों को मत लेकर आइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप महसूस ना कर रहे हो तो आप उसकी उपस्थिति को मजाक उड़ा दें, उसकी उपस्थिति के खिलाफ हो जाए। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि भले आप महसूस करें चाहे ना करें, पर प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर है, आपके साथ है। क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने आए उनको उपस्थिति का एहसास नहीं था, पर वो उन पर उतरा और वो पीछे जाके गिर गए। आज बहुत से लोग हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति उन पर आती है और उनके जीवनों को बदल देती है, उनके जीवनों में काम करती है। मैं जल्दी से कुछ उदाहरण देकर आपसे प्रार्थना में लेकर जाने चाहूँगा। आज से कुछ समय पहले मैं और हमारी पूरी टीम, हम लोग की यूथ एफले में टीम है और हम लोग बहुत से स्थानों पर सेवकाई करने जाते हैं, भारतवर्ष के और नेपाल और कई जगहों पर कोने कोने में सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर में लेके जाता है, लोग हमें बुलाते हैं। तो हम लोग वेस्ट बंगाल में थे और एक आदिवासी जगहों पर थे और वहाँ पर हम लोग बहुत थके हारे आ रहे थे। दार्जिलिंग से हम लोग सेवकाई करते हुए, दार्जिलिंग से होते हुए हम लोग आ रहे थे और सेवकाई में हमें एक सुनौली जगह पर जाना था। और जैसे हम उस चर्च में पहुँचे, हम बहुत थके हुए थे और हम जैसे ही बैठे और हमने सोचा कि जल्दी से सभा को ख़त्म करेंगे और हम आराम करेंगे। और जैसे हम बैठे और हमने केवल खड़े होकर केवल यीशु मसीह की महिमा करनी शुरू की। बहुत से लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, पूरा चर्च जमीन पर गिरा हुआ था, पूरे चर्च के लोग बेसुध थे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, धाड़े धाड़े मार कर पश्चाताप कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, यीशु मसीह के लिए रो रहे थे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। जानते किस लिए? मेरे और हमारी टीम के बोझ के कारण नहीं, हमारे खुद की फीलिंग के ऊपर नहीं, क्योंकि हम महसूस नहीं कर रहे थे, तब भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था, तब भी पवित्र आत्मा भर रहा था, तब भी पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल कर रहा था। आज आपको लग रहा है कि आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, आपको महसूस ना हो रहा हो, फिर भी वो आपको इस्तेमाल करेगा, फिर भी वो आपको बढ़ाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रभु के दास रैंडी क्लार्क जी बताते हैं कि कई बार वो होटल के रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं और लोग आते हैं, नॉक करते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं वो बिना अभिषेक के केवल उन पर हाथ रख के प्रार्थना करके आ जाते हैं और वो बताते हैं कि कैंसर चला जाता है, लोगों की बीमारियां चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है। और कई बार वो महसूस नहीं कर रहे होते हैं, पर लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता है और लोग इस बात की गवाही देते हैं कि उस रात जब हम आपके पास आए तो हम उसी समय पवित्र आत्मा से भर गए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम पवित्र आत्मा में अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। अगर इस समय आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, मैं और नेहा तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए। आज मैं आपसे कहूंगा कि अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, आज अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने आप को तैयार करिए।
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहता है जो बहने दो, बहता है जो बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो। हाँ पवित्र आत्मा, जब सबकी आंखें बंद हैं और कोई आपके अभिषेक के लिए तैयार है, हम रिलीज करते हैं। दोनों पिता परमेश्वर आपके दास और दासी मिलकर अपने हाथों को इनके लिए बढ़ाते हैं कि सुनने वालों पर प्रभु आपका अभिषेक फैले, सुनने वालों पर आपका आत्मा काम करे और इसी वक्त बंधन टूट जाए। मैं बहुत सी बीमारियों को जाते हुए देख रहा हूँ, बहुत से दुष्ट आत्माओं के बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूँ, निराशा के आत्मा को जाते हुए देख रहा हूँ, गुस्से और क्रोध की आत्मा को टूटते हुए देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़े की आत्मा को टूटते हुए देख रहा हूँ, सारे गुस्से की गाली देने की आत्मा को, नशे की आत्मा को भागते हुए देख रहा हूँ, परिवार को तोड़ने वाली आत्मा को दूर होते हुए देख रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले पैरों को आज फिर से परमेश्वर के पास आते हुए देख रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट जाए। आज यीशु मसीह के अभिषेक को रिलीज करते हैं परमेश्वर पिता, एक एक के ऊपर ठहर जाए और हर कोई पवित्र आत्मा को पाए और आपके मसे से भरने पाए। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं लोग तैयार किए जाएं, परमेश्वर आपकी जनरेशन तैयार की जाए, आपके दास और दासी तैयार किए जाएं, आपके मिनिस्टर्स तैयार किए जाएं, आपका सामर्थ तैयार किया जाए। यीशु मसीह के नाम में रिलीज करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु आज क्लेम करते हैं हर कोई पवित्र आत्मा पाए, हर कोई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, हर कोई आपका अभिषेक पाए। जैसे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में एक आकाश से जीभें फटती हुई दिखाई दी और एक एक के ऊपर आकर ठहर गई, वैसे ही पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर आकर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इसी वक्त इसी घड़ी लोग एक्सपीरियंस करें। ओ प्रभु उनकी परिस्थितियां बदल जाएं, पवित्र आत्मा स्वभाव बदल दे, जीवन बदल दे, क्षेत्र बदल दे। प्रभु यीशु मसीह लोग कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें आपके संग, आपको पहला स्थान दे, आपको ऊंचा उठाएं और आपकी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक एक ऊपर घोषणा करते हैं। मैं एक बहन को देख रहा हूं जिसमें आंसुओं से भरी हुई है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने पवित्र आत्मा खो दिया था, पवित्र आत्मा मिला तो था पर वो उसकी उपस्थिति से दूर हो गए थे। इसी वक्त मैं उन पर पवित्र आत्मा उतरते हुए देख रहा हूं। फादर जीसस ब्लेस देम राइट नाउ, रिस्टोर देयर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस, रिस्टोर देयर फैमिली राइट इन द नेम ऑफ जीसस, रिस्टोर द स्पिरिचुअल लाइफ, prayer life,
वर्ड ऑफ गॉड बी फुलफिल इन द नेम ऑफ जीसस। आज फिर से रिलीज करते हैं, आज फिर से क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, रिस्टोर होने पाए। प्रभु बहुत से दासों ने अभिषेक खो दिया, बहुत सी दासियों ने अभिषेक खो दिया, संसार में विलुप्त हो गए, संसार का आकर्षण, कहीं जॉब ने, किसी के बिजनेस ने, किसी के पिता परमेश्वर गलत रिलेशनशिप ने परमेश्वर को छीन लिया, आत्मा को छीन लिया। आज दोबारा से प्रभु पश्चाताप करें, आंसू बहाएं और परमेश्वर के अभिषेक को पाने पाए। पवित्र आत्मा रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ रिबा नलराबा शेदनेलरेबे हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद दें, कहे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में आइए, पवित्र आत्मा मेरे शरीर में आइए, पवित्र आत्मा मेरे परिवार में आइए, पवित्र आत्मा मेरे घराने में आइए, पवित्र आत्मा मेरी सेवकाई में आइए, पवित्र आत्मा मेरे शब्दों में आइए, पवित्र आत्मा मेरे देखने में आइए, पवित्र आत्मा मेरे सुनने में आइए, पवित्र आत्मा मेरे विचारों में आइए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, पवित्र आत्मा मेरे चाल ढाल, मेरे चाल चलन में आइए, पवित्र आत्मा मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों में, मेरे माँ बाप में, मेरे जीवन के क्षेत्र में आप कब्जा लीजिए, मेरे हर एक फील्ड को अपने नियंत्रण में लीजिए। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बने रहिए पवित्र आत्मा में, धन्यवाद दीजिए, हालेलुया बोलिए, अपने हाथों को उठाइए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। बहुत लोग इस समय अपने ऊपर अभिषेक को पाएंगे। इस समय अपनी आंखों को खोलिए और कहिए, यीशु मसीह मैं आपकी ओर अपनी आंखों को लगाता हूं, मैं अपनी आंखों को आपकी ओर लगाता हूं। और अब आंख बंद करके केवल धन्यवाद दीजिए, आंख बंद करके केवल धन्यवाद दीजिए। ओ कोई घुटनों पर आना चाहता है तो घुटनों पर आ जाए, कोई घुटनों पर आना चाहता है तो घुटनों पर आ जाए। ओ अपने हाथों को स्वर के उठाइए, जब आप घुटनों पर आएंगे आपके टखनों में बल आ जाएगा। ओ परमेश्वर फिर से बल देकर आपको उठाएगा। ओ दानियल का बल चला गया, ओ यहोन्ना का बल चला गया, यहेजकेल का बल चला गया, पर आत्मा ने उन्हें टखनों पर फिर खड़ा किया, उनके पांवों में बल दिया। आज परमेश्वर आपको बल देने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों से आपको उठाने जा रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय अन्य भाषा का वरदान भी आ जाए, बहुत से लोग प्रभु आपके आत्मिक बपतिस्मों को पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ताली बजा के उसका स्वागत करें, ताली बजा के उसका स्वागत करें, ताली बजा के उसका स्वागत करें। वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। आपके एक्सपीरियंस होंगे आज, आपके लाइफ चेंजिंग के, आपके पर्सनल एनकाउंटर के। आज पवित्र आत्मा एनकाउंटर कर रहा है। प्रभु मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को आंसुओं के संग भरे हुए, और वो कह रहे थे हमने कभी नहीं सोचा था कि आज का दिन मेरे लिए होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं आज ये बैठा भी नहीं था ये सोचकर, मैं बैठी भी नहीं थी ये सोचकर, पर पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे चुन लिया, पवित्र आत्मा ने मेरे परिवार को चुन लिया। आज मैं आपके एनवायरनमेंट को बदल रहा हूं, आपके परिवार के एनवायरनमेंट को यीशु मसीह के नाम से बदलते हुए यीशु मसीह के नाम में पारिवारिक एनवायरनमेंट बदल जाए, आत्मिक एनवायरनमेंट, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस दूर हो जाए, दुष्ट के बंधन जो तुम परिवारों को तोड़ते हो, बीमारी लाकर, क्रोध लाकर, नेगेटिव थॉट लाकर, लड़ाई झगड़े करवाकर, आज मैं और नेहा मिलकर हम आज परिवार के एटमॉस्फेयर को बदलते हैं, एटमॉस्फेयर को बदलते हैं, विचारों को बदलते हैं। ओ सारे नेगेटिव दुष्ट के लूसीफर की आत्मा छोड़ो और दूर जाइए यीशु मसीह के नाम से। लड़ाई झगड़े का आत्मा, गुस्से का आत्मा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाला आत्मा, झूठ फरेब का आत्मा, दूसरों को धोखा देने वाला आत्मा, वादा करके तोड़ने वाला आत्मा, निराशा का आत्मा, चुगली का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, गो राइट इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत से लोग हील हो रहे हैं, मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं, आप हील हो रहे हैं। रिसीव करिए अपनी हीलिंग को, मैं रिसीव करिए अपनी हीलिंग को। इस वक्त आपका आर्थराइटिस जा रहा है, आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है, आपकी बीपी नॉर्मल हो रहा है, आपके सारे पेट की समस्याएं छोड़कर जा रही हैं, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस वक्त कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाने पाए। माइग्रेन लिव राइट इन द नेम ऑफ जीसस। गुस्से का आत्मा, आपको लगता है आप चीजों को तोड़ दें, आपको लगता है आप क्या करें, आप अपना नुकसान करने लग जाते हैं, इसे हुक्म देते हैं दुष्ट आत्मा छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, गो राइट नाउ। बहुत से परिवार इस समय कर्जे में आ गए हैं, आपके लोन नहीं चुक पा रहे हैं, आपकी ईएमआईज नहीं उतर रही हैं। पवित्र आत्मा में रिस्टोर करते हैं आपके फाइनेंस को, रिस्टोर करते हैं आपके फाइनेंस को, रिलीज करते हैं स्पिरिचुअल फंड को, हेवनली फंड को। आज वर्ल्डली फंड रुक सकता है, पर मेरे परमेश्वर के स्वर्गराज का फंड कभी नहीं रुकेगा। प्रभु स्पिरिचुअल फंड लोगों के घराने में आने पाए, उनके अकाउंट्स में आने पाए, उनकी फैमिली में आने पाए। प्रभु स्वर्गीय खजाने से उनको भर दीजिए, स्वर्गीय खजानों से उनको भर दीजिए, आंसुओं को मिटा दीजिए। प्रभु हर एक की परिस्थितियां परमेश्वर बदल रहा है। किसी के बैक पेन है बहुत ज्यादा, आप उठ बैठ नहीं पाते हैं, मैं इस समय आपको देख रहा हूं कि आपको लोग उठवाते हैं और आप तब बैठ पाते हैं। आपका बैक पेन जा रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी की जा रही है, अपनी रिसीव करिए हीलिंग को। आपके हमें
सपोर्ट की जरूरत है हीलिंग के लिए। जब तक आप खुद कोऑपरेट नहीं करेंगे आप हीलिंग नहीं हो पाएंगे। रिसीव करिए और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करिए। थैंक यू जीसस। फ्रोजन शोल्डर की स्पिरिट लीव राइट नाउ। कंधों के दर्द निकलो और दूर जाइए यीशु मसीह के नाम से। सारी फ्रोजन स्पिरिट छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। और पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिलीज करते हैं कैंसर का आत्मा, एड्स का आत्मा, ट्यूमर का आत्मा, किडनी की बीमारियां, लंग्स फेल होना, सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम हुक्म देते हैं छोड़ो और दूर जाइए यीशु मसीह के नाम से। मसीह बच्चों को छोड़ो, उनके परिवार को छोड़ो और दूर जाइए यीशु मसीह के नाम से। फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं बीते दिनों में, बहुत से लोगों ने आपका पैसा रोका है, रिस्टोर करते हैं आपके फंड को। परमेश्वर पिता आप वहां से दीजिए जहां से उन्होंने सोचा नहीं, जब बोया नहीं वहां से काटने पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। और रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति को एक एक अपने अंदर रिसीव करें। हम रिलीज कर रहे हैं यीशु मसीह, लोग रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। उसके अभिषेक को लीजिए, हालेलुया बोलिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो हमारे परिवार में आने के लिए। आज जब होली कम्युनियन है, आज जब प्रभु भोज है, परमेश्वर आपकी आत्मा को भी तैयार कर रहा है, आपकी देह को भी तैयार कर रहा है। प्रभु से माफी मांगे, पश्चाताप करें आज प्रभु भोज के लिए। जब आपके पासवान आपको प्रभु भोज देते हैं, जब प्रभु भोज को लेते हैं तो यीशु मसीह देह जब तोड़ी गई हमारे लिए, वो लहू बहाया गया हमारे लिए, जब उस देह को, टूटी हुई देह को जब खाते हैं हमारी देह परिवर्तित हो जाए, हम जब उस लहू को पीते हैं हमारा आत्मा परिवर्तित हो जाए, हम मसीह के चलाए चले। अब हम आत्मा के खिलाफ ना हो, पवित्र आत्मा के खिलाफ का पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बदलें और उस बोझ में शामिल हो और अपने आप को बलवंत करें। आज मैं उन लोगों से कह रहा हूं, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो जिन्होंने प्रभु बोझ लेना बंद कर दिया है, वो प्रभु बोझ नहीं ले रहे हैं। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रभु बोझ नहीं लूंगा तो मुझ पर पाप नहीं आएगा। आप अपने जीवन को बदलिए और प्रभु बोझ लीजिए, आप पर अनुग्रह आएगा। आप प्रभु बोझ के लिए अपने स्वभाव को बदलिए, आप पर अभिषेक आएगा। प्रभु बोझ मत छोड़िए, ये वाचा का लहू है, ये वाचा की देह है। जब इसे खाते और पीते तो मसीह के प्रचार में सहभागी होते हैं, उसके जी उठने में सहभागी होते हैं, उसकी मृत्यु में सहभागी होते हैं। प्रभु बोझ बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, मैं आत्मा में देख रहा हूं। आपने प्रभु बोझ से दूरियां बना ली हैं और आपको लगता है मैं लायक नहीं हूं। अपने आप को लायक बनाइए, परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, आपको अभिषिक्त बनाएगा। प्रभु बोझ प्रभु जब लोग ले आज तो पवित्र आत्मा से भरे। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है प्रभु, जब वो प्रभु बोझ में शामिल होंगे, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के बपतिस्मे में भरने पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं फिर से परमेश्वर की ज्योति को उतरते हुए देख रहा हूं। अपनी आंखों के अंदर आप परमेश्वर की ज्योति को महसूस करेंगे। आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल देते हैं, स्पिरिचुअल ईयर्स, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल हार्ट, स्पिरिचुअल टंग्स, स्पिरिचुअल पिता परमेश्वर लाइफ को खोल देते हैं। प्रभु अभी इसी घड़ी लोग हेवनली एक्सपीरियंस करने पाए, हेवनली एक्सपीरियंस करने पाए। पवित्र आत्मा कोई महसूस करे ना करे, पर उन पर भी आपका आत्मा उतरने पाए। जो कह रहे मुझ पर तो कोई अभी अनॉइंटिंग नहीं आई है, मैंने महसूस नहीं किया है, वो भी अपनी लाइफ में आपके अभिषेक को देखने पाए। प्रभु अपने डेली लाइफ में देखने पाए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप अब आने वाले सेकंड्स के बाद जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में होंगे, आप अनॉइंटिंग को फील कर रहे होंगे। आपको पता नहीं होगा, आप घुटनों पर बैठेंगे, आपका आंसू बहने लगेंगे। आपको पता नहीं होगा, आप चल रहे होंगे, पवित्र आत्मा आपका एनकाउंटर करने लगेगा, आपसे बात करने लगेगा, आपके आमने सामने होकर आपको सिखाने लगेगा, आप उसकी प्रेजेंस को फील करने लगेंगे। कुछ लोगों को मैं महसूस कर रहा हूं, उन्होंने हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस फील करना बंद कर दिया है। उन्हें वो पहले जैसा अभिषेक, वो पहले जैसा रेवलेशन वचन में नहीं मिलता है, वो पहले जैसी कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती है, पर आज होगी। आप रिस्टोर होने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा पहले जैसे से ज्यादा आपको भरेगा, आपको पवित्र आत्मा वचन में रेवलेशन देगा। घुटनों पर बैठते ही आंसू को लेके आएगा, आपके अंदर अपना प्रेम भर देगा, आपको उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आज यीशु मसीह आपकी फीलिंग को बदलने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहुत से लोग हील हुए हैं, बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, बहुत से बंधन टूटे हैं। आप इसकी गवाही दीजिएगा। आप हमें फोन कॉल करिएगा, हमें व्हाट्सएप करिएगा, हमें आप कमेंट्स में रिप्लाई करिएगा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे के सारे समय को, सारे चर्च इबादत को, लाइव सेशंस को, जब कुछ दिनों के बाद सारे धार्मिक स्थल चर्च खुलने वाले हैं, उन सारे पिता परमेश्वर सेवकाइयों को ब्लेस करते हैं, हर एक परिवार को ब्लेस करते हैं। जितने भी प्रार्थना निवेदन आए हैं, भाई अनुराग जूलियस ने
हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है अब्राहम एलन मैसी के लिए, अबिगेल एलेना मैसी के लिए, फॉर विजडम एंड हेल्थ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी तबीयत खराब है वो दूर होने पाए और वो प्रभु अच्छी स्पिरिचुअल हेल्थ और विजडम हेल्थ पाने पाए। यीशु मसीह के नाम में ये बच्चे, भाई अनुराग की पत्नी, उनके माँ बाप, भाई अनुराग, उनका परिवार इस वक्त इसी घड़ी प्रभु उनकी आंखें बंद हो जाए, अपने हाथ को उठाए और रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। वी रिलीज योर अनॉइंटिंग अपॉन देम लॉर्ड फादर। वो अभी से रिसीव करें आपकी हीलिंग को, आपके स्पिरिचुअल विजडम को, हेल्थ को। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम में एक एक के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं वो अभिषेक को पा रहे हैं। पवित्र आत्मा बहुत तेज बहुत आयत से काम कर रहा है, अपने आप को रोकिएगा नहीं। हो सकता है ये सेशन खत्म हो जाए समय की वजह से, बहुत से लोग बाद में कहीं भी आप अपने कामों को करें, पर ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर से नहीं हटनी चाहिए, ये फ्लो करेगा आपके ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सर के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ महसूस होगा, आपको उसका स्पर्श महसूस होगा। अपने सरों पर आप इस वक्त एक हाथ को महसूस करेंगे, आपको सर पे ऐसा लगेगा कि आपको कोई स्पर्श कर रहा है, ऐसे मनुष्य के हाथ के समान आपके एक्सपीरियंस होंगे, आपको स्पर्श करेगा। रिसीव कर लीजिए अपने सर पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ को, कहिए प्रभु मुझे भर दीजिए। आज अपनी अनॉइंटिंग को मत खोइएगा, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बदल लीजिए। फिर से पाप में मत जाइएगा, पवित्र आत्मा को मत खोइएगा, अपने स्वभाव की वजह से नुकसान होने दीजिए। परमेश्वर को कभी हर्ट मत करिएगा, आप फायदे में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक को ब्लेस करते हैं, अनॉइंट करते सारे जेल विजन परिवार को, सारे लाइव व्यूअर्स को प्रभु, जो किसी भी कलीसिया से, किसी भी देश से, किसी भी शहर से जुड़े हैं, किसी भी कौम से जुड़े हैं, हर एक पर आपके लहू को लगाते हैं, अनॉइंट करते हैं। हम दोनों पति पत्नी फिर से अपने हाथ को बढ़ाते हैं और यीशु मसीह के नाम से एक एक को आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। पिता एक बार फिर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं प्यारे प्रभु, हम अपने भाई पीयूष को, भाई शैली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन दोनों ही भाइयों के कंप्लीट हीलिंग की प्रभु, पूर्णतः चंगाई की आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते सप्ताह में पिता परमेश्वर हम ये मांगते आए हैं, लेकिन आज हम धन्यवाद करेंगे प्रभु कि आपने दोनों ही हमारे भाइयों को न सिर्फ फिजिकल कंप्लीट हीलिंग दी है, बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग भी दी है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी आंटी सुशीला के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, 9 सितंबर को जो डेनिस टॉयल का बर्थडे है पिता, आप उस बच्चे को बहुत आयत से आशीष दें प्रभु जी। वो आपके अनुग्रह और आपके डील डॉल में बढ़ने पाए प्रभु, उसके हृदय में आपके वचन और आपका भय सदा सर्वदा तक समाए, और अच्छे फ्यूचर प्लानिंग्स को प्रभु हम उस बच्चे के लिए मांग लेते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं अरुण भैया के लिए पिता, हमारे भाई ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, उनकी वाइफ की जो तबीयत ठीक नहीं है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई रिलीज करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने वाली चंगाई उन पर ठहर जाए प्रभु। और पिता अभी इसी वक्त पिता हमारी भाभी यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए और दुगनी सामर्थ्य को महसूस करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम अक्षता राम के लिए पिता परमेश्वर, उनके 21 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं 12 सितंबर को प्रभु। हमारी बहन को बहुत आयत से आशीष दीजिए प्रभु, आपके डर और आपके भय में बढ़े प्रभु, अपने जीवन को आपके वचनों पर चलाने वाली इच्छा उनके अंदर हो, आपकी सामर्थ उनके ज़िंदगी में काम करे पिता परमेश्वर। अच्छे फ्यूचर प्लानिंग्स को मांग लेते हैं हम पिता परमेश्वर। मेरी सिस्टर दामिनी के लिए प्रेयर करते हैं प्रभु, उनकी अच्छी जॉब उन्हें यीशु मसीह मिल सके, और जब ये निवेदन आपके चरणों में रखा गया है तो पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। अच्छा आत्मिक जीवन दीजिए हमारी बहन को पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इसी रीति से प्यारे प्रभु जी, और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, जो इस समय नेट कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रेयर रिक्वेस्ट ऊपर निकल गए, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, उन सारे ही प्रार्थना निवेदनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें स्वर्ग में ग्रहण कर लिया है, और आप बड़े उत्तर अपने बच्चों को देने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ शैली राव जी के लिए प्रभु, उनकी अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगते हैं पिता। जो लोग पिता ये इच्छा रखते हैं कि वो आप में बढ़े, आत्मा में बढ़े प्रभु, आज प्रभु जो यहाँ से प्रार्थना की गई है, हमारा विश्वास है कि उनकी ज़िंदगियों में आपका आत्मा रिलीज हुआ है, उन्होंने आपकी आत्मा को ग्रहण करा है, और जब हम आत्मा में बने रहते हैं तो हम
हमारी आत्मिक उन्नति निरंतर होने पाती है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ दीपशिखा, सिस्टर दीपशिखा के लिए पिता परमेश्वर, उनके बेटे अमन, और प्रभु जी उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आपके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, हम आत्मा में विश्वास करते हैं, बहुत अच्छे भविष्य की कल्पना आपने बेटे के लिए की है। प्यारे प्रभु, बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। और पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ ये परिवार अपने बच्चों समेत निरंतर आपके वचन पे चलने वाला और आपसे प्रेम करने वाला बने। इसी रीति से सारी ही अच्छी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन्हें स्वर्ग में ग्रहण कर लिया है। और प्रभु, हम बड़ी और अद्भुत गवाहियों को अपने बीच में सुनने जा रहे हैं। एक बार फिर से प्रभु, सुनने वाले सारे ही व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु जो उन्होंने फल पाया है, आज प्रभु जो उन्होंने आत्मा का दान पाया है, इसमें बने रहें, और न सिर्फ बने रहें बल्कि ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा सारा जलाल परमेश्वर आपको देते हैं और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। लाइव सेशन बंद करने से पहले हमारी तरफ हाथ जरूर बढ़ाइएगा और हम दोनों को आशीष दीजिएगा और हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर सकें और बहुत सी आत्माओं को बचा सकें। और जितनी हमारी ज़रूरतें हैं सेवकाई की, हमारे परिवार की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भरपूरी से पूरी होती रहे और हम ऐसे ही प्रभु के सुसमाचार को बांटते रहें। आप जीसस लव्स यू विजन सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिए, उनकी सेवकाई की सारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते रहिए, हम दोनों के लिए प्रार्थना करते रहिए और हर एक मेंबर के लिए जो इससे जुड़ा है, आप भी उसके एक हिस्सा है परिवार का, हम आपको भी आशीष देते हैं। ट्यूसडे को शाम को हम लोग फिर मिलेंगे। सब तब तक के लिए सबको जय मसीह।